नंबर है ना, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं ना कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म, है ना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है बताओ? पी वाई क्यू। ठीक है, वेयर यहां पे कंडीशन है, वेयर पी एंड क्यू आर क्या होना चाहिए बताओ? इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर्स एंड, और क्या था बताओ? और ये कंडीशन था Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बच्चों? देखो, अगर मैं यहां पे किसी भी संख्या में, मैंने कल बताया था नोट में, कल पीछे जो प्रीवियस क्लास का जो था वीडियो, तो आप उसमें देखेंगे कि अगर यहां पे मैं 0 रखूंगा तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटिव हो जाता है। तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इन्फिनिटिव को हम रेशनल नंबर बोलेंगे, कौन सा वो नंबर है मुझे पता नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसलिए कंडीशन लगा दिए जाते हैं। ठीक है, कि Q नॉट इक्वल टू 0, बाकी सारे इंटीजर रहेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक और भी डेफिनेशन में लिखिए थोड़ा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज, ठीक है, डिनोटेड बाय Q। ठीक है, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो अब ये तो हो गया डेफिनेशन। तो 10 इस प्रकार लिख सकते हो, 10 कि Q इक्वल टू, भाई सेट में अगर लिखूंगा तो क्या होगा, 22/7 हो जाएगी, मान लो 7/5 कुछ भी है ना, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो भी हो, है ना, 2.7 हो जाएगी। इस तरह से रेशनल नंबर का ये बनता है। ठीक है, छाप लो, और इसको डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं, पहले ये बेसिक हो गया डेफिनेशन। इतना तो सब लोग जानते ही लगभग। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q, ये थोड़ा सा देख लो। 10 क्लास वाला जो बच्चा था वो कहाँ है जी? अच्छा ठीक, उसको बुला देता ना, पढ़ लेता। हो गया? ठीक है, तो ये हो गया। अब रेशनल नंबर के दो और भी डिटेल थोड़ा देखो हल्का सा। देखिए, रेशनल नंबर, ठीक है, हाँ, अरे गलती हो गई। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में दो बातें आती है। ठीक है, एक होगी टर्मिनेटिंग टर्म और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, देखो रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग टर्म किसको बोलते हैं वो जरा देखो। टर्मिनेटिंग टर्म जैसे ही होगा वो रेशनल ही होगा। वो क्या होगा? रेशनल ही होगा, क्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें आएंगी। नॉन टर्मिनेटिंग में कितने बात आएंगी? दो बात आएंगी। ठीक है, तो ये देखो, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, है ना, कि रेशनल नंबर में कुछ स्पेशल चीज है जो टर्मिनेटिंग टर्म और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आएगा। तो टर्मिनेटिंग टर्म में क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकुलर कोई कुछ डिजिट पे जाकर टर्मिनेट कर गया, खत्म कर गया, 1.32, तो ये भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा, है ना, क्योंकि टर्मिनेट कर गया, इसके बाद नहीं है। क्योंकि इसको, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको आसानी से देखो लिखा जा सकता है P/Q के रूप में, जिससे 132 और बाई कितनी हो जाएगी बताओ? 200 है ना, दो डेसिमल के बाद दो डिजिट थे, दो शून्य पड़ जाते हैं, तो ये इंटीजर और ये भी इंटीजर। इसीलिए जब टर्मिनेटिंग होता है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो बातें आती है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें आती है, जिसको बोलते हैं हम लोग, एक बोलते हैं
रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, या तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। और एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग के साथ साथ इसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक, क्या बोलते हैं इसको, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझो बच्चों, ये समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग जब रहेगा यानी 1 पॉइंट समथिंग या समथिंग कुछ भी, समथिंग डेसिमल समथिंग, ठीक है, और कुछ है ना पॉइंट के बाद कुछ डिजिट पे जाके खत्म हो जाएगा, तो उसको टर्मिनेट कर जाना। टर्मिनेट जब कर जाता तो वैसे केस में हमेशा वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे दो बातें आती हैं, रिपीटिंग और पीरियोडिक, और इसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन पीरियोडिक। तो बेटा अगर वो रिपीटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेशनल, जिसको मैं क्यूब से डिनोट करते हैं। और अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा, क्यूसी, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, क्यूसी से, इरेशनल नंबर, ठीक है, देख लिया यहां पे। तो अब बोलते हैं रिपीटिंग और पीरियोडिक एक्चुअली होता क्या, ये समझना होगा, है ना। देखो क्या होता है कि अगर सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद वो रिपीट है ना आते रहे, वो खत्म नहीं हो, इन्फिनिटी तक जाए। जैसे ले लो 1.22 है ना, ऐसे ले लो 1.333333 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है सबसे पहले, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीटिंग है और पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद एक पार्टिकुलर टाइम में फिर वही चीज को दोहराना, ठीक है। तो बेटा दोहरा रहा है 333 डेसिमल के बाद, और डॉट डॉट का मतलब ये इन्फिनिटी तक गया, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग है, ऐसे में इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्यूब को क्या मतलब बोलता है, रेशनल नंबर, ठीक है। और इसमें देखो जैसे ये ले लो 1.01 या 2.01 001 001 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है प्यारे बच्चों की नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा, डिजिट मतलब रिपीट करे चाहे उससे मतलब नहीं। पहले ये देख लो, पॉइंट के बाद आगे जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं देखो तो 01 फिर 00 हो गई, फिर 000 हो गई, तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है। ऐसे केस में वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन वही चीज अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट करता है, तो वैसे केस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, जो क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यूसी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्यूसी है, ठीक है। क्यूसी का मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ जी, क्यूसी, और क्यू को रेशनल और क्यूसी को इरेशनल, ओके, समझ में आ गया। अब बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको आसानी से आप रेशनल है ना, वो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको आप बताएंगे कि कैसे, है ना, वो भी बात की बात है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.3 जो रिपीट कर रहा है इस पे 3 पे बार लिख सकते हो, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.3 पे रैकरिंग भी लिख सकते हो, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो, 3 तरीके से लिख सकते हो। और ये फिर कैसे बदला जाता है कि सर आप बोले कि ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर हो जाता है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बटे के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, मैं बताऊंगा, वही बताऊंगा, पहले छाप लो इसको। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत पहले आईआईटी एक सवाल किया था, है ना, कि पी बटे क्यू के रूप में लिखें, कुछ दिया हुआ था। अब इस पे थोड़ा सवाल करवाता हूं, जरा बुक देना, मॉडल है ना, लाइए। मिटा दूं इसको, लिख लिए ना, ठीक है। तो रेशनल नंबर, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर को आप पहचान पाओगे, ठीक है।
चलिए देखिए, कुछ सवाल मैं ले रहा हूं। एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in form of P by Q where PQ belongs to integer, and Q not equal to zero। चलिए, पहला है 0.18 पे वार, ठीक है, आ जाओ। दूसरा 0.16 पे वार, तीसरा 0.423 पे वार। देखो बच्चों, इसको जरा समझिए, 10th में भी इस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। अब ये बोला है कि इसको आप P बटे Q के रूप में बदल दीजिए। सबसे पहले जरा देखिए कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो क्या है ना कि आप अगर, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखो जरा, पहला सॉल्यूशन कर रहा हूं प्यारे बच्चों। 0.18 पे वार है, इसका मतलब है 0.181818 डॉट 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 डॉट, इस तरह से, है ना। बार का मतलब ये तो रिपीट कर रहा है 181818। तो देखो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ज्यादा जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ऐसे केस में नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है, 1818 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे में क्या केस में रेशनल नंबर होगा। लेकिन बोलता है रेशनल नंबर को आप P बटे Q के रूप में आप बदल दीजिए, लिख दीजिए। तो देखो बच्चों, बहुत आसान होता है इसका बदलना। सबसे पहले क्या करो, इसको, ये बहुत इजी है, मैं इसको फिर पुनः इसी फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देता हूं, 0.18 पे वार, ठीक है। देखो इसका क्या है नियम कानून, जरा देखिएगा। पहले तो डेसिमल और बार को भूल जाओ। डेसिमल और बार को भूलोगे तो क्या दिखेगा बताओ, कुछ 18 दिखेगा। और इसको जब घटाना है ना, तो घटाना क्या है ये समझो जरा, ठीक है। डेसिमल और बार को क्या करना है, भूल जाना है। तो पहले आपने डेसिमल और बार को भूला तो 18 होगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट क्या किया जाता है कि डेसिमल के पहले जो विदाउट बार का है वो क्या है, 0 है, और उधर भी डेसिमल के विदाउट बार का कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं घटेगा। इधर 0 है, उधर कुछ है ही नहीं, तो 0 0 घटेगा, है ना, समझ रहे हो ना, बस। और डिवाइडेड बाय क्या, देखोगे कितना डिजिट पे वार है, कितना डिजिट पे, 2 डिजिट पे, तो 2 गुण 9 आप दे दो। तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा, 18/99 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो काट सकते हो, 9 से कट जाएगा जी, 9 दूना 18, 11, यानी 2 बटे कितनी हो गई, 11 हो गया। कहां पे, हाँ ये क्या होता है ना, छोड़ो इसको, मतलब देखो आपको क्या करना है, 18 लिख दिया, ठीक है, छोड़ दो उसको, डिलीट कर दो। डेसिमल बार को भूल गए, रूल क्या कहता है कि, नियम क्या है कि डेसिमल बार को भूल गया और घटाना रहता है उसमें। तो घटाना क्या रहता है कि डेसिमल के पहले वाली डिजिट, पहले वाली डिजिट क्या है, 0, जो विदाउट बार का है, बार नहीं है, और उधर विदाउट बार का क्या है, कोई ऐसा डिजिट है नहीं है, तो बस 0 ही 0। अब समझ में आएगा कितना डिजिट पे है, 2 डिजिट, 2 गुना 9, क्लियर। चले फिर जैसे दूसरा आ जाओ, 0 पॉइंट कितना है, 16 है, 0 पॉइंट, बताओ इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान है, कर सकते हो ना, क्या हो जाएगा बताओ, 16/99, ठीक है, यही आंसर हो गया। तीसरा बनाओ, कितना है बताओ, 0.423 पे वार है। अब देखना, तो एक चीज और है कि देखो जरा क्या होगा, पहले डेसिमल बार को बोलोगे तो क्या होगा बताओ, 42 और घटाओ, माइनस करनी है। डेसिमल के पहले जो विदाउट बार का है वो क्या है, 0 है, और डेसिमल के बाद विदाउट बार का क्या है, 4 है, घटा दो,
अब कितना डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे है। तो 2 डिजिट और कितना डिजिट पे बार नहीं है? 1 डिजिट पे। तो पता है उसके लिए क्या हो जाता है, 1 2 9 और 1 0 हो जाएगा। जितना पे नहीं रहेगा उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको घटाओगे, बताओ कितना होगा? 400 कितना होगा? 19 19 4 23 ना। अब बटे कितना? 990। ठीक है, अगर ये सही है तो आप इसको जब भागा देकर देखेंगे, तो अगर भागा देंगे तो देखिए 0.242323 आते हैं, रिपीट होगा। देखो, तो इस तरह से आप बहुत सारे सवाल आप बना सकते हो। आ गया ना? तो इस तरह समझ में आ गया ये चीज, ये वाली चीज समझ में आया कि कैसे किया जाता है कि जिस पे बार है वो जितना पे बार है उतना 9 दे देना है, और जो विदाउट कार का उतना 0 दे देना है। ठीक है, और अगर नहीं रहता तो नहीं देते, वही तो काम कर देते। आसान है ना? तो ये आप इस तरह से आप कन्वर्ट, सारा आ गया ना, रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर, है ना, P बटे Q के रूप में आ गया। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होता है और बट रिपीटिंग होता है, तो वैसे को क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है। रेशनल नंबर अब क्लियर हो गया। अब मैं और कुछ सवाल देता हूं, देखो तुम लोग। अपलोड कर दिए, बहुत अच्छा। चलिए, तुम लोग के लिए देता हूं सवाल, जल्दी करना। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग जरा आंसर बताइएगा। 0.12 पे वार सिर्फ है। चलिए बनाइए इसको सभी लोग। क्या बोले? हाँ, यूट्यूब नहीं, उनका पे तो पता नहीं क्या कर। हाँ, मेरे पे पब्लिकली नहीं रहे। हाँ, वो तो लाइव होता है। 11 बटे कितना आया? हाँ बच्चे जी, कितने बच्चे लाइव है जरा, है ना, देखिए बच्चों, आप लोग भी कमेंट करो, है ना। हाँ ठीक है, बनाओ। जैसे ये सब बेसिक है बाबू, है ना, ये सब जरूरत पड़ जाए हमारे कैलकुलेशन में अगर आ जाए तो इसको, है ना, ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद हो, ज्यादा टाइम टेके। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। इसको आप क्या करोगे, पॉइंट और बार को भूल जाओगे तो ऑब्वियसली 12 हो जाएगी। और घटाना क्या है बताओ? सब्ट्रैक्ट किया जाता है कि डेसिमल के पहले वाली डिजिट जो विदाउट बार का हो तो क्या है? 0 है, और डेसिमल के बाद जो विदाउट बार का है तो ये तो है 1। बस अब क्या हो जाएगा? कितने पे है बार? 1 पे है, तो 1 9, और कितने जिस पे बार नहीं है? 1, तो 1 0 हो जाएगा, है ना। बस 12 में से 1 गया, कितना होगा बताओ? 11। 11 बटे कितनी होगी? 90। अब अगर इसको आंसर चेक करना है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या करो, आप 11 में से भागा दे दो, किससे? 90 से। तो देखो, जब मैं 11 में से 11 को भागा करता हूं 90 से, तो देखो आ जाता है 0.1222। जो बार है वही सिर्फ रिपीट करेगा ना, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए फिर एक सवाल है। वन पॉइंट 523 और 23 पे वार बनाइए जरा इसको।
आया? कितना आया बताओ? 15 देखो बहुत आसान है। हमने क्या बोला बच्चों कि पॉइंट और बार को भूल जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। फिर सब ट्रैक करनी रहती है। सब ट्रैक क्या करना है बच्चे प्यारो, जो डेसिमल के पहले वाली डिजिट जो विदाउट बार का हो सिर्फ एक है। क्या है? एक है। और डेसिमल के बाद जो विदाउट बार का वो क्या है? 5 है। तो वो डिजिट को आप यहां पे रख दो, 5 हो गए, 15 हो जाएगी। और कितने डिजिट पे बार है? तो 2 9 दे दो। कितने 9 दे दो? 2 9 दो। कितने डिजिट ऐसे हैं जो विदाउट बार के हैं? 2। एक ही डिजिट ना, उधर वाला नहीं देखना है, डेसिमल के बाद वाला देखना है। ये ठीक है 900। अब इसको जरा कैलकुलेट कर दो। 13 में से 5 गई कितनी? 8 बच गई। और ये 11 बच जाएगी ना, 11 में से अच्छा 1 बच जाएगी, 1 में से 1 जाएगी, 1 0 और ये हो जाएगा 1508 है ना, बटे कितनी हो जाएगी? 990। आप चाहो तो इसको कट पिट अगर होता है तो 9 5, नहीं होता है तो नहीं करना है। अब अगर ये सही है तो आपको अगर इसमें भागा दोगे तो आ जाएगा। तो हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं ना। कितना है बताओ? 1508 डिवाइड बाई 990 आ गया। 2 3 2 3 2 3 हो गया, रिपीट हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे सवालों के इस पे, तो समझ में आ गया कि अब जो भी है रिपीटिंग है रहता है तो वो रेशनल नंबर होता है, इसी को प्रेडिक्ट बोलते हैं ना। चलिए अब डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको, है ना। चलिए इस पे कुछ सवाल भी करवा देता हूं और भी। देखो एक सवाल जरा लिखो आप लोग, बनाओ तो। एक क्वेश्चन है, इफ a√2 प्लस b बराबर 3√2 प्लस 4, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a कॉमा b एंड जस्टिफाई योर आंसर a कॉमा b। ठीक है चलो इस a निकालो, है ना। a और b का मान निकाल दो यहाँ। तो ये तो बेसिक पढ़ने का था ना, इनमें वगैरह है ना, तो ये बड़ा सिंपल सवाल है। आप जरा a और b का मान निकाल दीजिए। बता ए और बी का वैल्यू कितना आया? निकालिए।
हो गया? नहीं निकला? क्या तुम लोग करते हो भाई? देखो ये बहुत आसान सा सवाल है, यहाँ तो कंपेयर कर लेने का है, सिंपल आपको बोला है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ देखो √2 यहाँ भी है, तो ये जो होगा वही होगा। यहाँ पे जो बी, तो यहाँ पे तो कंपेयर भी कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग देखो a√2 प्लस बी बराबर 3√2 प्लस 4 है, ऐसा है। तो अगर आप कंपेयरिंग करोगे, ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर करोगे प्यारे बच्चों, तो √2 यहाँ है, तो देखो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। यानी a बराबर कितनी हो जाएगी बताओ? 3 हो जाएगी। अब b बराबर कितनी होगी बताओ? 4 होगी। यही आंसर हो गया। कितना दिमाग लगाना था क्या? चलो अब इरेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ रेशनल और इरेशनल पढ़ लेगा कोई बच्चा, है ना, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब इरेशनल नंबर देखो क्या होता है। इरेशनल नंबर है ना, क्या होता है इरेशनल नंबर बताओ? A number which is not in the forms of p by q, ठीक है। the set of irrational number is denoted by क्या चीज से बताओ? QC। QC तो रेशनल नंबर को ना, इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है? QC से। 10 मतलब इस प्रकार QC क्या हो जाएगा बताओ? जितना भी है ना, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, अगर उसमें है ना रूट लगा देंगे, जैसे √2, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। √3 हो जाएगी, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्यूबिक रूट ऑफ 4 हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूबिक रूट नहीं निकाला जा सकता है ना। इसी तरह फिर हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर इस तरह से ई हो जाएगी, है ना। अब बोलिए सर ई क्या है? पाई का वैल्यू 22/7 होती है, नॉट एग्जैक्टली, वो सिर्फ है ना, वो अप्रॉक्स वैल्यू लिया जाता है ताकि सवाल में है ना जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह ई भी एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.7। मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 3.14। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है ना, हाँ। और ये ई का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2.7। तो ठीक है ये अप्रॉक्स है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इन दोनों को इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जबकि उसकी वैल्यू जो अप्रॉक्स वैल्यू है उसको किस में रखा जाता है? रेशनल नंबर में। जैसे 22/7 2.7 ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, बट एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, इसीलिए अप्रॉक्स का साइन दे दिया हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ अप्रॉक्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये है आज का, ठीक है। इस तरह से आप रेशनल और रेशनल इस वीडियो में रहेगा, ठीक है। बस बहुत अभी आसान है, फिर तो है ना जब ऑफलाइन पढ़ाई होगी तो फिर सब लोग को फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अभी बेसिक ही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही, कट कीजिए वीडियो, ठीक है। रेशनल इरेशनल पे काम करके आइए आप लोग, है ना।